Assalamu alaikum and a very good morning to all my lovely students of class 4. How are you beta? I hope you all are very fine and doing well at your home, right? And I hope that your Ramzans are also going mashallah fine. So student, today we are going to start our new chapter, that is chapter number 9, Changing Family in EVS subject. I know that you have already attended live classes. लाइव क्लास में ये चैप्टर्स ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है. ये वो बच्चों के लिए वापस से मैं रिपीट कर रही हूँ, ये वीडियो बना रही हूँ जो बच्चे लाइव क्लास अटेंड नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ सम ऑफ देयर रीज़न. So the students who have already attended the live class, they can also watch this video so they can understand very nicely and easily again. And I am going to explain you the PT1 activity also in this video, so you can come to know better about the activity. And I'm going to ask you one question also in this video. I think so in the end of the video or in the middle of the video, you have to answer me in the comment box. 4th standard student, I'm going to wait for each and every one answer. What do you mean by family? What is family? The family who loves us, who take care of us, who stay together in each and every situation is known as family. उसको बोला जाता है family. Open the page number 66. Chapter number 9, Changing Family. Here are some pictures of family. These are the families of Nimi, Tracing and Nazil. Let us look at this picture, talk about what we see and discuss. अब ये पिक्चर्स ये चैप्टर में है ना, कोई राइटिंग वर्क नहीं है, टेक्सचुअल है, बट मैं टेक्सचुअल की PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजूंगी जिससे आप लिख लेना. अभी तो सिर्फ हमें पिक्चर्स दिए गए हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हैं. उस पिक्चर को देखकर उनको समझना है और उनको अंडरस्टैंड करना है कि ये पिक्चर में क्या स्टोरी कह रही है. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अ न्यू अराइवल. What do you mean by arrival? Arrival किसको बोलते हैं? किसी का आना. हमारे घर में किसी का आना उसको बोला जाता है arrival. There is a great excitement in Nimi's family. नीमी एक छोटी सी बच्ची है, उसका नाम नीमी है. अब उसके घर में सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है. एक्साइटमेंट यानी खुश है. क्यों खुश है? She has a new baby sister. उसके घर में एक बेबी सिस्टर आए हैं. देखिए, हम देखेंगे. PT1 का एक्टिविटी मैंने आपको क्या दिया है बच्चों? यू हैव टू ड्रॉ अ फैमिली ट्री. आप सभी लोगों को एक ब्यूटीफुल फैमिली ट्री ड्रॉ करना है, जिसके लिए आपको ड्राइंग बुक के बीच वाला पेज निकालना है. फर्स्ट वाले पेज में आप अपना नाम लिखोगे. ऊपर सबसे पहले हेडिंग दोगे PT1 एक्टिविटी, फिर अपना नाम लिखना है, आपका स्टैंडर्ड और डिवीज़न लिखना है, फिर रोल नंबर लिखना है, फिर लास्ट में लिखना है माटलीवाला पब्लिक स्कूल. अब आपका रोल नंबर और डिवीज़न हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे. अभी आप जो लाइव क्लास में आपका जो सीरीज़ नंबर है वो आपका रोल नंबर नहीं है, वो लाइव क्लास का सीरीज़ नंबर है. आपको एग्ज़ाम के लिए आपका क्लास, आपका डिवीज़न और आपका रोल नंबर दिया जाएगा. वही आपको PT1 की एक्टिविटी के लिए लगाना है. ओके, आ गया समझ में? अब हमने एक्टिविटी में दिया था ड्रॉ अ फैमिली ट्री. यहाँ मैंने एक फैमिली ट्री दिया है. अब आपके घर में जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उसके पिक्चर्स चिपका सकते हो, या तो आपको जो फैमिली बहुत ज़्यादा पसंद है उसके फ़ोटोज़ चिपकाने हैं. ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, राइट, नाना नानी, मदर, फादर, मी मतलब आप खुद, माय ब्रदर एंड सिस्टर. इतने लोग आप एक फैमिली में रहते हो.
तो आप ब्यूटीफुल एकदम कलरफुल फैमिली का ट्री ड्रॉ करो। उसमें आपके फैमिली मेम्बर्स के मम्मी पापा दादा दादी, आपका, आपके भाई का, आपकी बहन का अगर फ़ोटो है पासपोर्ट साइज, तो वो आपको चिपकाना है, तो ही आपका एक्टिविटी कंप्लीट होगा। क्योंकि मैंने एक्टिविटी में लिखा है स्टिक द पिक्चर। ये एक्टिविटी के मार्क्स भी आपको मिलने वाले हैं। यू आर गोइंग टू गेट द मार्क्स ऑल्सो। सो यू हैव टू स्टिक दिस पिक्चर। कैसे स्टिक करना है मैं दिखाती हूँ। वैसे अब ये लड़की ने कितना ब्यूटीफुल उसका पिक्चर, दादा दादी मम्मी पापा। अब उसने देखो माई सेल्फ लिखा है, फिर खदीजा। आपको भी ऐसे ही लिखना है, माई सेल्फ आपका खुद का नाम, मकसूद और नीचे लिखा है फादर, हायरा और नीचे लिखा है मदर, इस्माइल ग्रैंडफादर, फरीदा ग्रैंडमदर। आपको भी आपकी एक्टिविटी में ऐसा ही वंडरफुल ट्री बनाना है। बहुत प्यार से उसको कलर करना है, सभी के पिक्चर्स को स्टिक करना है। ऊपर आपका नाम और नीचे आपका रिलेशन, ऊपर आपका नाम और नीचे आपका रिलेशन कि भाई इस्माइल तो कौन है, तो ग्रैंडफादर, फरीदा कौन है, ग्रैंडमदर, मकसूद कौन है, देन फादर, माई सेल्फ में कौन, तो खदीजा। ये कितना ब्यूटीफुल पिक्चर दिख रहा है। मैंने लास्ट टाइम ये एक्टिविटी दिया था क्वेश्चन, उसमें ये आपका इस बार का PT1 का एक्टिविटी है। मैंने यही चैप्टर को ध्यान में लेकर आपका PT1 एक्टिविटी आपको दिया है, क्योंकि इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, हम इस चैप्टर में फैमिली के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में, फैमिली के बारे में। तो आपको आपके फैमिली के बारे में पता होना चाहिए। नाउ सी कितना ब्यूटीफुली लग रहा है, राइट। तो आपको कहाँ से पेज लेना है एक्टिविटी के लिए, ड्राइंग बुक का मिडल पेज लेना है, जो पिन वाला पेज आता है। फर्स्ट पेज में आप लिखोगे PT1 एक्टिविटी, आपका नाम, आपका स्टैंडर्ड, आपका डिवीज़न, रोल नंबर, और अच्छे से एक्टिविटी करना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एक्टिविटी। और एक्टिविटी आपको कब तक ख़त्म करनी है, जून के फर्स्ट वीक तक। नाउ सी अ न्यू अराइवल। There is a great excitement in Nimi's family. She has a new baby sister. उसके घर में सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। क्यों खुश थे? अरे उसके घर में तो न्यू बेबी सिस्टर आने वाली थी, उसके घर में एक छोटी बहन आने वाली थी। For that reason they always very happy. Now can you see the first man in a blue shirt? He is the father of a Nimi. वो नीमी के फादर है। रेड ड्रेस में जो लड़की बीच में है, शी इज़ हर सेल्फ नीमी, वो नीमी है। एंड द लेडी इन अ ऑरेंज साड़ी, शी इज़ नीमी ग्रैंड मदर, मतलब दादी। और वो लोग कहाँ जा रहे हैं, वेयर दे आर गोइंग, इन द हॉस्पिटल। फर्स्ट पिक्चर में देखो रेड कलर की जो प्लस साइन है वो किसकी साइन है, वो हॉस्पिटल में है। तो वो कहाँ जा रहे हैं, हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल कौन कौन गया, फादर, नीमी एंड ग्रैंड मदर। कौन कौन गया, फादर, नीमी एंड ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर को दादी भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं है। अब सेकेंड पिक्चर पर आ जाओ। अब आप सेकेंड पिक्चर में क्या देख रहे हो, दादी चेयर पे बैठी है, पापा और नीमी बैठ के दूसरे साइड पे खड़े हैं, और मम्मी और जो छोटी बहन अभी बॉर्न हुई है वो क्या कहाँ है, वो बेड पर ले डाउन है, यानी बेड पर सो रहे हैं। तो वो लोग किसको देखने के लिए आए हैं हॉस्पिटल, पापा, दादी माँ और नीमी, ये तीनों लोग हॉस्पिटल किसको देखने के लिए आए हैं, मम्मी को और न्यू बॉर्न सिस्टर को। यहाँ देखो मैंने सबके नाम लिखे, अगर आप चाहो तो आपकी टेक्स्ट बुक में ये सबको लिख लो कैरेक्टर्स को, तो आपको पता चले कि कौन कौन है। तो नीमी फादर, दादी माँ, नीमी मम्मी और न्यू बॉर्न बेबी, ये पांचों लोग कहाँ पर है, हॉस्पिटल। अब सेकेंड पिक्चर को देखो नेक्स्ट पेज पर। अब ये लोग हॉस्पिटल से बाहर आ रहे हैं, कमिंग आउट फ्रॉम द हॉस्पिटल। कौन कौन, दादा
पापा एंड दादी, यानी मम्मी को और वो जो न्यू बॉर्न बेबी बॉर्न हुई थी सिस्टर, उनको हॉस्पिटल लेने के लिए कौन गए थे? सिर्फ 2 लोग गए थे। कौन? पापा गए थे और दादी माँ गए थे, यानी ग्रैंड मदर गए थे। नीमी कब गई थी? मम्मी को हॉस्पिटल देखने के लिए कौन कौन गए थे? तो पापा, दादी और नीमी। हॉस्पिटल में से वापस घर लाने के लिए कौन गया था? पापा और ग्रैंड मदर। 4th पिक्चर को देखो। 4th पिक्चर में वो लोग किस में बैठकर आ रहे हैं? ऑटो रिक्शा में। येलो कलर का ऑटो दिख रहा है, तो ऑटो में बैठकर पापा, ग्रैंड मदर, नीमीज मदर एंड नीमी न्यू बॉर्न सिस्टर, ये चारों लोग कहाँ बैठकर आए? ऑटो रिक्शा में। अब घर पर इनका वेलकम कौन कर रहा है? अगर हमारे घर में भी छोटे भाई बहन आते हैं तो हम उनका वेलकम करते हैं ना, फूलों से स्वागत करते हैं ना, यस और नो? उनका रूम डेकोरेट करते हैं, यस। तो मम्मी जब छोटी बहन को पहली बार घर लेकर आई तो उनका वेलकम करने के लिए कौन खड़ा था दरवाजे के बाहर? नीमी और अंकल। कौन खड़ा था? नीमी और उसके अंकल खड़े थे। कहाँ पर? घर के बाहर। किसका वेलकम कर रहे थे? न्यू बॉर्न बेबी सिस्टर, क्योंकि नीमी के घर पर कौन बॉर्न हुआ था? नीमी की सिस्टर बॉर्न हुई थी। इसलिए नीमी और अंकल ये दोनों मिलकर किसका वेलकम कर रहे थे? न्यू बॉर्न सिस्टर का वेलकम कर रहे थे। अब नीमी को हॉस्पिटल लेने के लिए कौन गए थे? फादर एंड ग्रैंड मदर। फादर एंड ग्रैंड मदर। नाउ सी द नेक्स्ट। अब हम पढ़ेंगे ट्रेसिल के फादर के बारे में। न्यू प्लेस, नई जगह। ट्रेसिल फादर रिसीव अ लेटर फ्रॉम हिज ऑफिस। ट्रेसिल की जो फादर हैं उन्होंने ऑफिस से एक लेटर को रिसीव किया। उसको ऑफिस में से क्या मिला? लेटर मिला। अब देखना ये है एक्सक्यूज मी, नाउ सी, अब लेटर में क्या लिखा था? B was being promoted and would have to move to another city. अरे लेटर में तो 2 चीज़ें लिखी थी। कौन सी 2 चीज़ें लिखी थी? पहली चीज़ ये लिखी थी कि उनको प्रमोशन मिल गया, यानी वो बड़े ऑफिसर बन गए हैं। और दूसरी चीज़ ये लिखी थी कि अब उनको दूसरी सिटी में जाना होगा जॉब के लिए, क्योंकि उनको प्रमोशन मिला है तो उनको ये जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना है। तो एक खुशी की बात थी और एक दुखी की बात थी, क्योंकि उनको उनका घर बार सब छोड़कर अब नई जगह पर वापस जाना है रहने के लिए, है ना। हम भी अब ये जो वाइट शर्ट में हैं वो ट्रेसिल के फादर के बॉस हैं, जो ब्लैक कुर्ते में हैं वो ट्रेसिल के फादर हैं, जो पिंक ड्रेस में है वो उसकी मदर है, वाइट ड्रेस में बैठे हैं वो दादा है, और नीचे जो सोफ़े के पास बैठी है वो दादी है। और पापा को जो गले लग रहा है वो कौन है? छोटा सा ट्रेसिल। अब ये तो खुशी की बात हुई क्योंकि पापा को तो प्रमोशन मिल गया, पापा बड़े ऑफिसर बन गए, तो घर में सभी लोग बहुत 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 ज़्यादा खुश थे। पर जब दूसरी बात वो लोग ने सुनी कि इनको ये घर छोड़कर दूसरी सिटी में जाना है, तो ये फैमिली थोड़ा अपसेट हो गया, थोड़ा दुखी हो गया। क्यों दुखी हो गया? क्योंकि स्टूडेंट, अगर आपको कोई बोल दे कि कल से आपको दूसरी जगह रहने जाना है तो आप थोड़ा अपसेट फील करोगे। क्यों? क्योंकि अब नई जगह जाओगे, नई स्कूल होगी, नए फ्रेंड्स बनाने होंगे, नया घर होगा, सारा सामान उस घर में वापस से अरेंज करना होगा, नेबर्स कैसा होगा, सोसाइटी कैसी होंगी, आपको वहाँ अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, आपको स्कूल अच्छी मिलेगी कि नहीं मिलेंगी, आपको बहुत सारे फ्रेंड्स वहाँ पर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ों को सोचकर उसका जो फैमिली मेम्बर है
वो थोड़ा क्या हो गया, अपसेट हो गया, क्योंकि उनको ये वाला घर छोड़कर अब दूसरी सिटी में दूसरे घर में रहने जाना था। पर प्रमोशन की बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश थे, बट थोड़ा अपसेट थे। किस बात को लेकर? कि उनको अब अपना घर छोड़कर दूसरी सिटी में दूसरे घर में रहने के लिए जाना है। अब ट्रेसिल को ये प्रॉब्लम था कि मुझे स्कूल भी चेंज करनी पड़ेगी और उसके सारे पुराने फ्रेंड्स यहीं पर रह जाएंगे। नाउ सी द नेक्स्ट पिक्चर इन द नेक्स्ट पेज। अब थर्ड वाले पिक्चर में सभी लोग पैकिंग कर रहे हैं। मम्मी देखो बैग पैक कर रही है, सारे कपड़े को वो अरेंज कर रही है बैग में। दादी क्या कर रही है, घर का सारा सामान एक जगह पर बांध रही है। दादा भी हेल्प कर रहे हैं। आपको थर्ड पिक्चर में दिख रहा है, यानी वो लोग पैकिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो लोग? पैकिंग कर रहे हैं, सारी चीज़ों को, घर को वाइंड अप कर रहे हैं। अब फोर्थ पिक्चर में देखो आपको क्या दिख रहा है, वो लोग किस में बैठकर जा रहे हैं? दे आर सिटिंग इन अ ट्रेन एंड दे आर गोइंग। वो लोग ट्रेन में बैठकर एक सिटी से दूसरी सिटी में जा रहे हैं। यानी उसके फादर ने प्रमोशन को एक्सेप्ट कर लिया और ये भी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, मैं दूसरी सिटी में रहने के लिए जाऊंगा। ऐसा किसने सोचा? ट्रेसिल के फादर ने। इसीलिए ट्रेसिल की मम्मी और ट्रेसिल के पापा, ये तीनों लोग कहाँ जा रहे हैं? दूसरी सिटी में। दादा और दादी वहीं पर पुराने घर में रहेंगे। खाली मम्मी, पापा और ट्रेसिल, ये तीनों ही कहाँ जा रहे हैं? अनदर सिटी में, दूसरी जगह पर रहने के लिए जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, आपको पता चल गया, अभी तक हमने दो फैमिली के बारे में पढ़ा। पहला फैमिली कौन था? नीमी फैमिली। नीमी के फैमिली में हमने क्या पढ़ा कि उसके घर में एक छोटी सी सिस्टर ने बॉर्न किया। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, है ना। ट्रेसिल के फैमिली में हमने क्या पढ़ा कि ट्रेसिल के फैमिली में उसके जो फादर है उनको क्या मिला? प्रमोशन मिला। प्रमोशन के साथ उनको दूसरी सिटी में रहने के लिए जाना था। तो ट्रेसिल के फादर ने उसको क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। मेरा आज का क्वेश्चन आपके लिए ये है, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन अ नीमीज फैमिली? मैंने आपको पिक्चर में लिखवाया है, नीमीज फादर, मदर, नीमी हरसेल्फ, दादी माँ एंड अंकल। तो टोटल कितने मेंबर्स हुए? काउंट करके मुझे इसका आंसर आपको यूट्यूब चैनल पर लिखकर भेजना होगा। स्टूडेंट, कोरोना वायरस इज़ गोइंग ऑन, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आप जहाँ भी जाए मास्क पहन कर जाए। घर से बाहर वापस घर में आते हो तो मुंह हाथ अच्छे से धो, बार बार अपने हैंड्स को वॉश करते रहो, गर्म पानी पियो, सुबह शाम कावा पियो। एंड प्लीज़ 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 टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। इफ़ यू विल बी हेल्दी, द नेशन इज़ गोइंग टू बी हेल्दी। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। एक्टिविटी को करना भूलना नहीं, PT1 की। ओके, बाय, अल्लाह हाफिज़, सी यू, बाय बाय।